तो सबसे पहला जो पैसेज होता है बेटा 5 नंबर का, ठीक है। तो ये पैसेज आपका देख लेना है। आपको मैं एक सेपरेट वीडियो में इसको छांटना सिखाने वाला हूँ। इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा इस तरह का। क्वेश्चन नंबर 3 को देख सकते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहाँ से अपन बात करें तो ये आपका रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन मैंने बता ही रखी है आपको, ठीक है। तो 4 नंबर आपको एप्लीकेशन के कर लेने हैं, तो 10 और 4 हो जाएगा 14 पूरा क्वेश्चन पेपर। फिर आता है आपका 5 नंबर का निबंध, ठीक है। तो 5 में से 4 नंबर आपको निबंध में दे देगा वो, ठीक है। तो 5 नंबर निबंध में हो गया, तो ये आपका 14 ही मान लो, ठीक है। 10 4 14 हो गया था उधर, और उधर 4 के बाद में 14 हो गया, 14 और 4 18 हो गया। 18 के बाद में ये तो आपके हमारे बहुत सारे बच्चों को आता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो रहता है एक चित्र दिया रहेगा, चित्र के ऊपर से आपको लिखना रहेगा, तो ये अपने को कम सूझ पड़ती है। अब इसमें तुक्का जब लगाओगे तो मैंने बिल्कुल तरीके से आपको समझाता हूँ ये चीज़ें, तो ठीक है, चैनल पर जाके देख लेना आप, ठीक है। तो यहाँ से 5 और 5 और मेरे द्वारा बताए गए ना आप, तो 7 नंबर की जवाबदारी ले लो, 7 नंबर की करेक्टेड, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 18 और 7 कितना हो जाएगा बेटा 23, क्योंकि मैं आगे वाली चीज़ बताऊँगा बेटा ना, इसलिए 18 और 7 कितना हो जाएगा आपका, है ना 25 हो गया ना, 25 जोड़ लो, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ से ये 4 नंबर इसका तुक्का लगाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका 1 से 2 नंबर का पक्का हो जाता है, तो 27 2 29। अब यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर ये एनसीपी से वही छांटने वाला, 3 नंबर में से 2 नंबर जोड़ लो, चलो ठीक है। मैं हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ ना। तो कितना हो गया 30 और 2 32 हो गया है। 32 के बाद में आपका हो जाएगा, यहाँ से भी 2 नंबर जोड़ लो, तुक्का लगाते तो 1 2 रोंग हो जाते हैं, मैं भी समझता हूँ। तो 32 2 34 हो जाएंगे। और अब आता है यहाँ पर 12 नंबर के क्वेश्चन। अब इसको करना कैसे बेटा, तो चलिए एक क्वेश्चन में आपको यहाँ से जैसे मान के चलिए आपको ये क्वेश्चन करना है, कौन सा, कोई सा भी ले लेंगे, चलो ये ले लेते हैं यहाँ से। व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड, ठीक है, मार्ज एंड टॉमी हैव, इतना हो गया है। चलिए अब इसको मैं सॉल्यूशन आपको कॉपी में लिख के बताता हूँ कैसे आप लिखोगे, है ना बेटा। तो ये यहाँ से देख सकते हैं, ये आपकी कॉपी इस तरह की कॉपी दी रहती है, कई बार बोर्ड एग्जाम की अलग आती है कॉपी, है ना, बाकी तो ऐसी सिंपल कॉपी रहती है। इसमें आपको बढ़िया से एक लाइन खींच लेनी है, ये लाइन खींचोगे आप पहले तो, और यहाँ पर आंसर नंबर डालना है आपको। कौन सा डालोगे, ये आंसर नंबर कौन सा था, ये 11 था। और अब 11 का आपका कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, मान के चलो दूसरे कर लो, तीसरा कोई सा भी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, तो ये दूसरा लिख देना, लिख दोगे। और अब क्वेश्चन नंबर दूसरा को पढ़ो ध्यान से, ये यहाँ से तो कुछ नहीं करना है अपने को, यहाँ से यहाँ तक का तो पहले पूरा उतार लेना है। बढ़िया से तरीके से बता रहा हूँ बेटा मैं, तो आप तो है ना, हाँ ऐसे बताऊँगा कि बिल्कुल हमारे बच्चों को समझ लो कि उन्हें जाने याद नहीं है ना, बिल्कुल। तो यहाँ से पूरा एक एक स्पेलिंग देख के टिप लेते हैं, क्योंकि व्हाट इज तो आपको पता ही ये नहीं आता है, यहाँ पर जाएगा ये स्पेशल SPECIAL, पूरा ध्यान से देखना है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इतना हो गया। अब इसमें ध्यान से देखना आपको क्या चीज़ है। अब ये तो याद है, अब आगे का उत्तर तो याद ही नहीं साहब, अब क्या करें क्या, ठीक है। तो भैयू इतना हो गया है ना। और इसके बाद में जो एनसीपीसी है ना, ये किस लिए दिया है ये पता आपको, ये आप अपन जैसे लोगों के लिए दिया है ना। तो आप क्या करेंगे, अपन इनको यहाँ से ऐसे के सब उतार देंगे। कहाँ से उतारना शुरू करूँगा मैं, जैसे ये हो गया रियलिटी, और यहाँ से मैंने उतार दिया, शुरू की लाइन छोड़ देना, बीच में से उतार दो। यहाँ देखो ये द कैप्टेन, पूरी सुनना ध्यान से बात को, है ना, चले मत जाना बेटा, है ना, मेरा अनुभव अलग है, मैं जानता हूँ, ठीक है। आपके मन में जो चल रहा है वो है ना, ये बेट और आई वाज नर्वस, जी हो गया उत्तर। समझ में आया, उत्तर बनाना सिखा दिया मैंने आपको। इसी तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन आपके पास आए,
ठीक है, कर पाओगे बेटा। कोई सही आए, जो अच्छे से आते हैं वो तो कर दोगे, जो नहीं आते वो इस तरीके से बना बना के लिखना मन से पहले तो, ठीक है। तो इसमें जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार बना के देखते हैं अपन, है ना। आप बना पाते हैं, बनाते पाते हैं हमारे बच्चे। जैसे ये यहाँ पर ये मैंने अभी बताया था जो व्हाट काइंड वाला, तो यहाँ से देखेंगे टीचर डीड तो आएगा नहीं क्योंकि व्हाट काइंड ऑफ है ना। तो टीचर मार्ज एंड टॉमी हैव, हो गया हैव, और हैव के आगे तुम्हारा आंसर पैसेज में मन पड़े जहाँ से लिख देना 2 से 2.5 लाइन, कर पाओगे बेटा। अच्छा, बात ये आती है कि मुद्दे की नहीं आएगा ही नहीं। देखो जो एग्जामिनर होता है ना बेटा, एग्जामिनर वो पहले तो सबसे पहले शुरुआत की लाइन पढ़ता है। देखो उनकी कमजोरी बता दूं मैं आपको, सबसे पहले एग्जामिनर की कमजोरी क्या है कि वो ध्यान से नहीं पढ़ता है। आप कहोगे कि नहीं ऐसा हो गया, क्योंकि बेटा एक दिन उन्हें बहुत सारी कॉपी चेक करना होता है। आप पहली बार आए हो, है ना, 9th में आए हो, 10th में आए हो, मैं हर साल ही पढ़ाता हूँ, हर साल ही, ठीक है। तो कोई गलत जानकारी नहीं दूंगा, तुक्का लगाना है। अच्छा, आप यदि बताइए मेरे को, आप फ्री बेचे रहे, ठीक है, छोड़ के आ गए थे, तो क्या एक भी नंबर मिलता क्या? ये 2 नंबर का है, तो वो सामने वाला यदि पढ़ भी लेगा ना, तब भी सोच विचार करके आपको 1 नंबर पक्का देगा, 1 नंबर पक्का देगा। और देगा, ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि नहीं पूरा गलत है तो न्यू ऐसा कट कर इंसान नहीं। बच्चे ने कोशिश की है यार, चलिए तो इसको अपन 1 नंबर दे देते हैं नंबर, है ना। आप तो तरीका है, आपको नंबर खींचना याद होना चाहिए, सामने वाला तो देने के लिए तैयार है, ठीक है भैया। तो अच्छे से आपको तैयारी करनी है, ये सारे क्वेश्चन के आपके नंबर आएगा, और 40 से 50 से 60 नंबर तक आपको फ्री के नंबर है, फ्री के। मैं भी समझता हूँ यदि, ठीक है, पूरी तरह टॉपर तो नहीं बन सकता बच्चा, पर काफ़ी हद तक तो उसे हेल्प मदद साबित होगी, ठीक है, काफ़ी हद तक तो वो पास होगा। चलिए, तो ये मैंने आपको पूरा तरीका